हेलो, गुड मॉर्निंग डियर। एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां हम फिर हाजिर हैं मैथ्स के वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो हमारे बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले भी हम ऐसे सेशन ला चुके हैं जिसमें ट्रिक के साथ मैथ्स के वैसे क्वेश्चन का चर्चा किए हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। उन सभी वीडियोज़ का प्लेलिस्ट बनाकर हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर डाला गया है। आप चाहे तो वो प्लेलिस्ट आपको सेंड किया जा सकता है या फिर आप एमपीएस मोटिवेटर्स पर सर्च करें, प्लेलिस्ट है, उन सभी वीडियो को देखें। सभी वीडियोज़ में जो भी क्वेश्चन डाले गए हैं हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है, किसी सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, उस अष्टभुज के बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। दोस्तों, जब इस टाइप के क्वेश्चन हो और पता चले कि रेगुलर पॉलीगॉन हो यानी कि सम बहुभुज हो, तो वहाँ पर अंतःकोण क्या है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें डायरेक्ट 360 डिग्री में उसके भुजाओं की संख्या से भाग दे देना है तो बहिष्कोण निकल जाएगा। 360 डिग्री में यहाँ पे चूंकि सम अष्टभुज है यानी कि इसमें 8 से भाग देना है तो 45 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चूंकि सम अष्टभुज है इसलिए n के जगह पे 8 रख देना है और हमें पता चल जाएगा कि इसका बहिष्कोण क्या होगा, 45 डिग्री होगा। एक याद रखने वाली बात है कि किसी भी समबाहुभुज के बाहर में जितने भी कोण हैं सबको जोड़ने पर 360 डिग्री आते हैं और सभी कोण चूंकि आपस में बराबर होते हैं इसलिए हम 360 में n से भाग दे दिए हैं। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सभी बहिष्कोण का योगफल क्या होता है, तो 360 डिग्री। और जब यहाँ पे अंतःकोण निकालना रहे तो 180 में से इसको हम घटा देंगे तो अंतःकोण 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक उसी तरह जब यहाँ पे अंतःकोण 135 डिग्री दिया हुआ है तो बहिष्कोण निकालना है तो 180 डिग्री में से 135 घटा देंगे, फिर भी हम 45 डिग्री प्राप्त कर लेंगे। यानी कि उस तरह से भी बना सकते हैं और इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। यानी कि बहिष्कोण और अंतःकोण दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। यह क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाते हुए देखते हैं। यदि दिया रहता, यदि किसी सम बहुभुज, यहाँ पे क्लियर नहीं रहता कि सम अष्टभुज है, किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो उस बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, यह क्वेश्चन रहता। तब कैसे करते हैं, तो पहले हम n का वैल्यू निकालते हैं, यानी इसमें भुजाओं की संख्या क्या है यह ज्ञात करते हैं। n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n इज इक्वल टू 135 डिग्री रखेंगे तो हमें n का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। चूंकि n-2 इंटू 180 डिग्री होता है सम बहुभुज के अंतःकोणों का योग और उसमें एक अंतःकोण दिया गया है इसलिए उसमें भुजाओं की संख्या से भाग देंगे तो हमें 135 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ इससे हम n का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 8। यहाँ पे सम अष्टभुज दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वैसे क्वेश्चन जिसमें सम बहुभुज लिखा रहे और एक अंतःकोण दिया रहे तब हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे और n का वैल्यू निकाल लेंगे। और जैसे ही n का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करना रहे तो उसका फार्मूला होता है n इंटू n-3/2, तो विकर्णों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ हमने देखा क्वेश्चन था जिसमें अष्टभुज के बहिष्कोण का मान ज्ञात करना था, तो एक सिंपल है, उसमें n से भाग दे देंगे निकल गया। लेकिन उससे रिलेट करके हम 4 क्वेश्चन अभी देखे हैं। उम्मीद करते हैं यह चारों क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक्सपोनेंट चैप्टर का 6 का पावर 61 प्लस 6 का पावर 62 प्लस 6 का पावर 63 प्लस 6 का पावर 64 प्लस 6 का पावर 65 इनमें से किससे विभाज्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कमेंट में यह क्वेश्चन आया था तो हम बताना इसको जायज़ समझे सो हम यह चर्चा कर रहे हैं। यहाँ देखिए जो व्यंजक दिया गया है उसमें 6 का पावर 61 को कॉमन लेंगे तो हमें क्या बच जाएगा 1
उसके बाद 6 का पावर 1 कॉमन बचेगा, उसके बाद 6 का पावर 2 यानी 6 स्क्वायर कॉमन बचेगा, उसके बाद 6 का पावर 3 यानी 6 क्यूब बचेगा, उसके बाद 6 का पावर 4 बचेगा। फिर इसको देखें, 6 का पावर 61 इंटू ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व करते हैं, 1 + 6 + 36 + 216 और 1296 यानी 1296। इसको फिर सॉल्व करेंगे, 6 का पावर 61 इंटू इसको सम करेंगे, हो जाएगा 1555। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1555 का जो फैक्टर आएगा उससे ही यह पूर्णतः कट सकता है। देखते हैं 1555 का जो फैक्टर आता है वह 17, 13, 15 में से कोई है कि नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजिता के जो नियम है, जो लॉ हम लोग पढ़े हैं, जो रूल्स पढ़े हैं उसको फॉलो करेंगे और उसके साथ ही हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखते हैं यह 5 से कट रहा है 311 बार में, उसके बाद 311 किस चीज़ से कटेगा, 311 किसी चीज़ से नहीं कट रहा है, यह खुद एक प्राइम नंबर है। तो यानी कि 1555 5 या 311 से कट रहा है। ऑप्शन में ना 5 दिया गया है ना 311 दिया गया है, अतः हमारा ऑप्शन ई यानी कि कोई नहीं बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी प्रकार कॉमन लेकर बनाएंगे और जो ब्रैकेट में आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और ऑप्शन में देखेंगे उनमें से कुछ है कि नहीं, और इस तरह हम इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है प्रमेयीकरण से, रेशनलाइजेशन से, जो कि हमें इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर चैप्टर में पढ़ना होता है, यानी कि संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में पढ़ना होता है। यहाँ p और q का वैल्यू दिया गया है, हमें p/q का मान ज्ञात करना है। तो p/q इज इक्वल टू 2 + √3/2 - √3, और चूँकि इसको p/q में ही बदलना है तो सरलतम रूप लिखना चाहेंगे। उस स्थिति में जब यहाँ पे माइनस में दिया गया है 2 - √3, तो हम इसे 2 + √3 यानी a - b दिया रहे तो a + b से गुना करेंगे, और a + b दिया रहे तो a - b से गुना करेंगे। और रेशनलाइजेशन में हम जानते हैं प्रमेयीकरण में कि जिससे हम नीचे गुना करेंगे उसी से हम ऊपर भी गुना करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में सेम संख्या से गुना किया जाता है। तो हो जाएगा 2 + √3/2 - √3 इंटू 2 + √3 इंटू 2 + √3। इसको सॉल्व करेंगे तो a + b इंटू a + b यानी a + b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर यानी 3, और 2ab यानी कि 2 × 2 = 4 √3, और नीचे हो जाएगा a - b इंटू a + b यानी a² - b², जो कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी कि हो गया यह 4 × 3 = 7 + 4 √3, 4 × 3 गया 1, नीचे 1 है तो हम 1 हटा भी सकते हैं, 7 + 4 √3, हमारा वैल्यू आ गया इसका 7 + 4 √3, जो कि ऑप्शन ए में है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी प्रकार प्रमेयीकरण करके सॉल्व करेंगे। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 7 + 4 √3। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 2³ × 3³ × 5⁴ × 7² के कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं किंतु 100 से विभाज्य नहीं है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, यानी 2 का पावर 3 × 3 का पावर 3 × 5 का पावर 4 × 7 का पावर 2 के कितने गुणनखंड हैं जो 50 से विभाज्य है किंतु 100 से विभाज्य नहीं है। तो यह क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें उससे पहले हम एक फॉर्मूला रिवाइज करवाना चाहेंगे जो हम पहले भी बता चुके हैं। यदि कोई भी संख्या दिया रहे उसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना रहे तब उसका हम पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं और फिर
पी ए इंटू क्यू बी इंटू आर सी, इस प्रकार इस रूप में हम उसको लिखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस रूप में लिखते हैं, और जहाँ पे पी क्यू आर क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ए बी सी क्या है, इसके पावर है, यानी कि यह कितना बार लिखा गया है, गुना किया गया है। तो उस स्थिति में a प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन जो आएगा वो हमारे गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। ठीक यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा गया है। देखिए 2, 3, 5, 7 ये चारों प्राइम नंबर ही हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा गया है प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पर हमारा टोटल गुणनखंडों की संख्या अगर ज्ञात करना रहे तो हम इजली कर लेंगे 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 और उसका प्रोडक्ट प्राप्त कर लेंगे। तो जो आएगा वह टोटल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है जो 50 से विभाज्य है किंतु 100 से विभाज्य नहीं है, यानी इसमें से हम वैसे ही निकालेंगे जो कि केवल 50 से विभाज्य, और फिर निकाल लेंगे 100 से विभाज्य की संख्या, और उसके बाद 100 से विभाज्य की संख्या 50 से विभाज्य की संख्या में से घटा लेंगे, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 5 का पावर 4 और 7 का पावर 2, यह हमारा संख्या है। इसमें से यदि 50 से विभाज्य की संख्या ज्ञात करना रहे तो पहले क्या करते हैं, इसमें से हम उस नंबर को निकालते हैं जिसका प्रोडक्ट 50 है। जैसे कि यहाँ पर अगर 2 5 ले ले और एक 2 ले ले तो हो जाएगा 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2, यहाँ से ले लिए तो बचेगा क्या, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2, इतना निकाले तो 50 25 दूना 50, यानी 50 हम इससे आउट कर लिए हैं। तब इसका जो निकलेगा रिजल्ट, यानी इस संख्या से जो हम निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या, तब हमें प्राप्त हो जाएगा कि 50 से विभाज्य वाले संख्या 3 गुने 4 गुने 3 गुने 3, जो कि आ जाएगा 4 3 12 3 36 108, यानी कि इस संख्या में 50 से विभाज्य की संख्या 108 हुई, और इसमें 100 से विभाज्य जो है उनको निकालते हैं। तो इसमें से 100 को कॉमन करना हो तो क्या करेंगे कि 50 किए हैं तो इतना लिखे हैं तो 1 2 और लिख लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू क्या बच जाएगा, 2 का पावर 1 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, और इससे हम प्राप्त कर लेंगे कि 100 से विभाज्य की संख्या। उस स्थिति में यहाँ जो भी पावर है उसमें 1 जोड़कर प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, जो कि हो जाएगा 2 गुने 4 गुने 3 गुने 3, 2 चौका 8 तिहाई 24 तिहाई 72, आ गया 72। यहाँ पे हम देखे हैं कि 50 से विभाज्य की संख्या है 108 और 100 से विभाज्य की संख्या है 72, यानी इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वे वैसे गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि 50 से तो विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे आ गया जो 100 से विभाज्य है, और ऊपर में हम देखे हैं कि जो 50 से विभाज्य है उसकी संख्या 108 और जो 100 से विभाज्य है यहाँ पे 72, यह दोनों का अंतर जो निकालेंगे वे वैसे संख्याएं होंगे जो 50 से तो विभाज्य होंगे लेकिन 100 से विभाज्य नहीं होंगे। अतः हमारा आंसर हो जाएगा 108 माइनस 72, जो कि आ जाएगा 36। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी 36 ऐसे गुणनखंड है जो 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है, यानी 2 का पावर 3 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 गुने 7 के पावर 2 के 36 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 50 से तो विभाज्य होंगे लेकिन 100 से विभाज्य नहीं होंगे। हमेशा हम बताते हैं जो भी फार्मूला है मैथ से रिलेटेड, जो भी फार्मूला है उसे कंठस्थ करना है, तब जाकर एग्जाम में कम समय में हम किसी भी क्वेश्चन को बना पाएंगे। यहाँ पे जो सूत्र है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर
उसे पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं, इस रूप में लिखते हैं जहाँ पे पी क्यू आर प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और ए बी सी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है जो इसका पावर होगा। तो ए बी सी सभी में एक एक जोड़कर उसका प्रोडक्ट प्राप्त कर लेते हैं, वह उस संख्या के गुणनखंडों की संख्या हो जाती है। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम इस संख्या में हम वैसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे जो 50 से विभाज्य है। तो यहाँ पर 50 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से 50 पहले कॉमन कर लिए, जो बच गया उसमें गुणनखंडों की संख्या इस सूत्र के मदद से निकालेंगे, हमें 108 प्राप्त हुआ। फिर इसमें से वैसे गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे जो 100 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 100 निकाल लेंगे, ऐसे संख्या का प्रोडक्ट निकालेंगे जो 100 हो गया इसी संख्या में से, तो हमें बच गया ये, और इसको फिर इसी सूत्र से हम निकाल लेंगे गुणनखंडों की संख्या जो कि आ गया 72। यानी इसमें 72 ऐसे गुणनखंड है जो कि 100 से विभाज्य है, और 108 ऐसे गुणनखंड है जो कि 50 से विभाज्य है। हमें प्राप्त करना है 50 से विभाज्य हो लेकिन 100 से विभाज्य नहीं हो, तब उस स्थिति में दोनों को हम घटाए हैं, जो अंतर आया 36, वो हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, 342 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 57 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 19 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्लेटफॉर्म को पार करती है, पुल को पार करती है, एक खंबे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है या ट्रेन का चाल क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो उस स्थिति में हम पहले यहाँ पे चूंकि लंबे पुल को पार करने में 57 सेकेंड लग रहा है, यानी यहाँ पे यह लंबा पुल डिस्टेंस का काम करेगा और 57 सेकेंड टाइम दिया गया है, तो चाल निकाल लेते हैं। और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। यहाँ से हमें निकल जाएगा 342 मीटर बाई 57 सेकेंड इज इक्वल टू 6 बार में कट जाएगा, यानी 6 मीटर प्रति सेकेंड चाल हो गया। ट्रेन का चाल पता चल गया। अब चूंकि एक साइन बोर्ड को पार कर रहा है, यानी कि साइन बोर्ड का यहाँ पे कुछ लंबाई वगैरह दिया नहीं गया, साइन बोर्ड पोल की भांति हो गया, तो उस स्थिति में जो दूरी निकलेगा वो हमारे ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। यानी यहाँ पे चाल है 6 मीटर प्रति सेकेंड और समय लग रहा है, टी लग रहा है 19 सेकेंड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, जो कि ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, जो कि हो जाएगा 6 इंटू 19 मीटर। 19 6 जा 114 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई हो गई 114 मीटर। हमारे ऑप्शन में 114 मीटर नहीं दिया गया है, अतः हमारा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बार दोस्तों देखने को मिल रहा है कि 5 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में 2 ऑप्शन लास्ट में दिए गए हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो लगभग में होंगे और हम उसको टिक कर सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा पूरी तरह उसको देखेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे, जो आंसर है उसको देखेंगे, और तब ध्यान से हमें टिक लगाना है। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी क्वेश्चन हमने बताया वो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ऐसे इन सारे वीडियोस को हमने प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। जो भी वीडियो अभी तक हमने मैथ्स के डाले हैं जो हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उस लिंक से भी उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बना सकते हैं। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन सेंड कीजिए, हम उसको बनाएंगे। आशा है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहा हो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।